नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर सुमन ठाका, सह आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आज हम सूरदास जी के पुष्टि मार्गीय भक्ति का अध्ययन करेंगे। सूरदास जी और पुष्टि मार्ग दोनों का संबंध एक दूसरे से घनिष्ठता जुड़ा हुआ है। पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित मत है। वल्लभाचार्य तेलंग ब्राह्मण थे और उन्होंने काशी में रहकर वेद, वेदांत और दर्शनों का अध्ययन किया था। कहा जाता है कि विजयनगर अथवा विद्यानगर में पंडितों की एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें पहली बार शुद्धाद्वैत मत का प्रतिपादन किया हुआ। इस सभा में एक और वैष्णव संप्रदाय के विद्वान थे और दूसरी ओर अद्वैतवादी शंकर के अनुयायी विद्वान थे। शास्त्रार्थ में वैष्णव पक्ष कमजोर पड़ने लगा, तब आचार्य वल्लभ ने अपने पक्ष का प्रस्तुतिकरण किया। इस शास्त्रार्थ में के पश्चात शुद्धाद्वैत सिद्धांत का विधिवत प्रचार और प्रसार होता चला गया। आचार्य वल्लभ ने 3 बार भारतवर्ष की यात्रा की और पुष्टि संप्रदाय का प्रचार किया। ये यात्राएं पुष्टि संप्रदाय के अंतर्गत पृथ्वी की प्रदक्षिणाएं मानी जाती हैं। वल्लभाचार्य ने अपने पुष्टि संप्रदाय की स्थापना मर्यादा मार्गीय संप्रदायों से भिन्न रूप में की। प्राय यह मान्यता है कि वल्लभ का पुष्टि संप्रदाय श्रीमद् भागवत से प्रेरणा लेकर इस नाम में प्रचलित हुआ। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद 10 अध्याय के 4 श्लोक में यह पंक्ति आती है, पोषणम तदनुग्रह। इस पंक्ति का अर्थ यही है कि भगवान के अनुग्रह को ही पोषण या पुष्टि कहते हैं। इसी पंक्ति के आधार पर वल्लभाचार्य ने अपने सिद्धांत और संप्रदाय का नाम पुष्टि संप्रदाय रखा। ठीक भी है, भगवान के अनुग्रह से ही भक्त के हृदय में भक्ति भावना का जन्म होता है। ऐसी स्थिति में भक्त का कर्तव्य है कि वह अपना सब कुछ भगवान को ही समर्पित कर दे। इस समर्पण के बाद ही भक्त में भगवान के प्रति अनन्य भाव उत्पन्न हो सकता है। यही अनन्यता और समर्पण भावना पुष्टि मार्ग कहलाती है। वल्लभाचार्य का पुष्टि संप्रदाय विष्णु स्वामी के संप्रदाय से भिन्न है। पुष्टि संप्रदाय का विकास धीरे धीरे होता गया। आचार्य वल्लभ के अनेक शिष्य इस दिशा में प्रयत्नशील रहे। प्राय यह मान्यता है कि पुष्टि संप्रदाय की विशेष उन्नति गोस्वामी विट्ठलदास जी के समय में हुई और उन्होंने इस संप्रदाय की समुचित व्यवस्था की। पुष्टि मार्गीय सेवा भाव को विस्तार से क्रियात्मक रूप देने का काम गोस्वामी विट्ठलनाथ ने ही किया। उन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा विधि में ही पर्याप्त परिवर्तन किया। पुष्टि मार्ग का विवेचन वल्लभाचार्य के ग्रंथों में उपलब्ध है। पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में आचार्य वल्लभ ने जीव, देह और क्रिया भेद से तथा फल परंपरा से 3 मार्गों का निरूपण किया, पुष्टि मार्ग, प्रवाह मार्ग और मर्यादा मार्ग। उन्होंने इन तीनों मार्गों की स्थिति को श्रुति, गीता, वेदांत सूत्र और भागवत आदि के प्रमाणों से सिद्ध किया है। श्रीमद् भागवत के पोषणम तदनुग्रह के आधार पर लिखा गया कि काल आदि के प्रभाव को रोकने वाली श्री कृष्ण की कृपा ही पुष्टि है। अणुभाष्य में कहा गया है कि पुष्टि मार्ग केवल अनुग्रह से ही प्राप्त हो सकता है। यह अनुग्रह लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के फलों का दाता है। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग को साधारण भक्ति से भिन्न माना है। हरिराय जी ने पुष्टि मार्ग के जो लक्षण बताए हैं उनका सारांश इस प्रकार है, जिस मार्ग में लौकिक तथा अलौकिक, सकाम तथा निष्काम सब साधनों का अभाव ही श्री कृष्ण के स्वरूप प्राप्ति में साधन है, अथवा जहाँ जो फल है वही साधन है, उसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। इसी प्रकार जिस मार्ग में संपूर्ण सिद्धियों का हेतु भगवान का अनुग्रह ही है, जहाँ देह के अनेक संबंध ही साधन रूप बनकर भगवान की इच्छा के बल पर परिणाम रूप संबंध बनते हैं, जिस मार्ग में भगवान विरह अवस्था में भगवान की लीला के अनुभव मात्र से संयोगावस्था का सुख अनुभूत होता है, और जिस मार्ग में सर्व भावों में लौकिक विषय का त्याग है, उन भावों के सहित देहादि का समर्पण है, वह पुष्टि मार्ग कहलाता है। इससे स्पष्ट है कि पुष्टि मार्ग का जो स्वरूप हरिराय जी ने स्पष्ट किया है वह अत्यंत विशुद्ध, व्यापक और मौलिक है। आचार्य वल्लभ के सिद्धांत मुक्तावली नामक ग्रंथ में 2 प्रकार के भक्तों का उल्लेख किया गया है, मर्यादा मार्गी और पुष्टि मार्गी भक्त।
मर्यादा मार्गी सांसारिक इच्छाओं से प्रयोजन रखते हुए भी भगवान कृष्ण की आराधना और पूजा में लगे रहते हैं। इसके विपरीत पुष्टि मार्ग की भक्ति सांसारिक कामनाओं से दूर रहता है। वह तो भगवान को आत्मसमर्पण करता हुआ अहंकार और माया मोह के बंधनों से दूर रहकर भगवान कृष्ण की उपासना करता रहता है। कहने का तात्पर्य है कि आचार्य वल्लभ ने मर्यादा मार्गी भक्त की तुलना में पुष्टि मार्गीय भक्त को अधिक श्रेष्ठ बतलाया है। भक्ति की पुष्टि के लिए आचार्य वल्लभ ने विवेक, धैर्य और आश्रय की व्याख्या की है। भगवान की सेवा करते समय भक्त को यह भावना रखनी चाहिए कि हरि को सर्वत्र सभी वस्तुएं प्राप्त हैं, वह सभी कुछ का दाता है। जब भक्त के मन में यह भाव पैदा हो जाए कि भगवान भक्तों की इच्छा से ही सब कुछ करेंगे, तो यही भाव विवेक कहलाता है। मरण पर्यंत सूर्य देव, सर्वदेव आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक तीनों प्रकार के दुखों को सहन करना ही धैर्य है। ईश्वर में सब प्रकार से विश्वास करना और यह मानना कि सभी परिस्थितियों और सभी कालों में ईश्वर ही सबका रक्षक है, पुष्टि मार्ग की आश्रय भावना को स्पष्ट करता है। उन्होंने बतलाया कि भगवान के अनुग्रह से प्रेम उत्पन्न होता है, दृढ़ता उत्पन्न होती है और उसी के कीर्तन आदि से भक्ति का विकास होता चला जाता है। पुष्टि मार्ग में आचार्य वल्लभ ने गृह त्याग को आवश्यक नहीं बतलाया है। उन्होंने संन्यास निर्णय में इस बात की भी पुष्टि की है और साधन संपत्ति के लिए संन्यास को आवश्यक नहीं माना है। पुष्टि मार्ग में प्रभु सेवा को लक्ष्य माना गया है। अतः पुष्टि मार्ग में जहाँ कहीं पूजा का उल्लेख है, वहाँ वेदोक्त अथवा तंत्रोक्त पूजा न समझकर पुष्टि मार्ग की सेवा विधि समझनी चाहिए। पुष्टि मार्ग में सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। ये सेवा विधि संप्रदाय की मौलिकता है। आचार्य वल्लभ ने सेवा के महत्व पर स्थान स्थान पर प्रकाश डाला है। पुष्टि मार्ग के आधार पर सेवा के दो प्रकार हैं, नाम सेवा और स्वरूप सेवा। स्वरूप सेवा 3 प्रकार की है, तनुजा, पित्जा और मानसी। मानसी सेवा को भी 2 प्रकार से माना गया है, मर्यादा मार्गी और पुष्टि मार्गी। पुष्टि संप्रदाय की सेवा का अभिप्राय साधारण उपासना या पूजा नहीं है। साधारण उपासना में स्मृति विहीन कर्म कांड करने का प्राधान्य होता है। इसके विपरीत पुष्टि मार्गीय सेवा में भावना की प्रधानता है। पुष्टि मार्गीय सेवा विधि के 2 क्रम हैं, नित्य सेवा विधि और वर्षोत्सव की सेवा विधि। ये दोनों ही पुष्टि संप्रदाय में प्रचलित हैं। सेवा का मौलिक स्वरूप वल्लभाचार्य जी ने बतलाया है, किंतु उसकी व्यवस्था और विस्तारण गोस्वामी विट्ठलदास जी ने की थी। पुष्टि मार्गीय सेवा के सेवक श्री कृष्ण हैं और श्रीनाथ जी को साक्षात परब्रह्म माना है, क्योंकि श्रीनाथ जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के गोवर्धनधारी स्वरूप की भावना है। वल्लभाचार्य और गोस्वामी विट्ठलदास जी ने भगवान के श्री नवनीत प्रिय स्वरूप को अपना आराध्य माना है। पुष्टि संप्रदाय में यमुना जी का बड़ा महत्व है। आचार्य वल्लभ ने अपने यमुनाष्टक ग्रंथ में यमुना के स्वरूप और महत्व पर गहराई से प्रकाश डाला है। उन्होंने बतलाया है कि जो प्रभु का स्वरूप है और उनके जो गुण हैं, वे ही सब के सब यमुना के भी हैं। यमुना को भगवान कृष्ण की परम प्रिया माना गया है। इसी से यमुना को कृष्ण के प्रेम और रति भाव का वर्धन करने वाले बतलाया गया है। ये ही पुष्टि मार्ग के प्रमुख स्वरूप का विवेचन है।